कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नज़र से गिर गए। आपकी जानकारी में क्या है, कितनी मौत हुई, कितनी घटना हुई, शंकराचार्य महोदय क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा है। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता? तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चले गए। लेकिन कितने लोग मारे गए हैं? आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है? आधिकारिक शब्द बोल करके जो बताया, एक अधिकारी की अपनी मजबूरी होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चल पड़े। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब है कि वो अपने भावभंगिमा से वो बता रहे थे कि आंकड़ा ये औपचारिक आंकड़ा ये है, लेकिन और ज़्यादा मौतें हैं। कुछ संत ऐसे हैं, मैंने रविंद्रपुरी का इंटरव्यू किया, कैलाशानंद जी का किया, ऐसे तमाम लोग हैं। कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी कर। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते, तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। और फिर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और पीटने के सिवाय और क्या है? लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में हैं। जिस घाट पर इतनी मौतें हुई हो, मातम हो, और तमाम लोग परेशान घूम रहे हो आप लोग की लाशों के लिए, घायलों को ढूंढ रहे हो, क्या पुष्प वर्षा सरकारी हेलीकॉप्टर से होनी चाहिए? श्री राम शर्म है, शर्म का विषय है, लज्जा का विषय है। जो मृत्यु हुई है उसको अफवाह कह करके हिंदू बन के गया था नहाने, मरने के बाद मुसलमान बना दिया, दफना दिया, धर्म परिवर्तित कर दिया, फिर से बुलडोजर लगा के लाशों से बालू के नीचे दबाया जा रहा है। कह रहा है कि मोक्ष मिल गया। अरे नीच कुकर्मी धीरेन्द्र शास्त्री, जहर की पुड़िया खा लो, भगवान करे तुमको उसी में माँ गंगा खींच ले, तुम भी मर जाओ, तुमको भी मोक्ष मिल जाए। प्रशासन और सरकार रोज जो है काउंट कर लेता था एक आदमी का। आज 1 करोड़ लोग नहा लिए, आज 5 करोड़ लोग नहा लिए। वो कौन मसीनिया था? अरे मर जाने के बाद तो लाश दे देते भैया, परिवारजनों लोग उसको अंतिम बार तो देख लेते, उसका हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाक्रम तो करने दो भैया। लाश वापस करो हमारे हिंदुओं का लाश वापस होना चाहिए। पत्रकार आजम खान मुसलमान था, थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, टोपी उतारा उसने, ले जाके साधु संत को उस पे रखा। यहाँ तो साधु संत पीटे जा रहे हैं। मानवीयता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई, और जानवरों की तरह क्रूरता से बात कर रहा है कि मात्र 30 लोग मरे हैं, हजारों लोग से ऊपर मरे हैं, गायब हैं। तो मुसलमानों को नहीं आने दिए तो 2-2 हादसा हो गया तुम्हारे हिंदुत्व के काल में। मैं इलाहाबाद के माइनॉरिटी के लोगों को चरण पकड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का गृह मंत्री जिस दिन न आया उसके बिहान भर ये मौतें हुई। एक महापापी अभी आने के लिए बोल रहा है। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मत आना नरेंद्र मोदी जी, बहुत लोग मर गए हैं कुंभ में, आओगे फिर लोग मार दिए जाएंगे।
तुम लोगों का कदम जहाँ जहाँ पड़ रहा है सिर्फ। आज महाकुंभ में जो भगदड़ में कितने आदमी मर गए बाबा जी? 1000 से ऊपर है। कौन ने बताया आपको? पुलिस वाला बतावा क्या बोले 1000 से ऊपर मर गए। 1000 से ऊपर आदमी मर गए? हाँ। अब भी मकू में तो भगवान ने कोई बोले भगदड़ को कारण क्या क्या कारण रहा होगा भगदड़ का? भगदड़ का कारण के तो धक्कम धक्का होगा आपसरी में। अच्छा हाँ ये तो होगा। और कोई जैसे कोई आतंकवादी हमला थोड़ी था? ना 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 वो को ना जनता को आपसी वो इन्नो नहीं आ चौरस्ता के ऊपर बड़े और सामान कपड़ा बदलना नहीं पड़े तो लाग रहा अरे भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं और मैं तो आपसे कहूंगा देखिए, माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है? उसमें तो ना कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, ना कोई पानी की दिक्कत होती, ना साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी है वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे हाँ महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े, कोई सुविधा हो जिससे। बहन को 100 मीटर पैदल चल गए, हम जूसी थाना से लेकर आए उसको। इसका जवाब कौन देगा? हुआ क्या था उस समय? आपका क्या था? 7 बजे का अनाउंसमेंट किए थे 28 तारीख को कि 7 बजे अमृत स्नान शुरू हो गया है, आप लोग नहा के अपने अपने घर को निकले। चारों तरफ से बैरल लगा दिया गया। हम 7 बजे से स्नान करके हम 9:15 बजे हम यहाँ से निकले। आगे जाके चारों तरफ से बैरल लगा, बीच में एम्बुलेंस खड़ी है, चारों तरफ से लोग को छूट दे दिए आने का, बीच में एम्बुलेंस खड़ा करवा दिए, बैरल लगा दिए। पब्लिक क्या करेगी? आप निकल नहीं पाएंगे? हम निकल नहीं पाए। कितने लोग मरे वहाँ, गोद में बच्चा ले लेके मरी है सब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ? संजना देवी है, मेरी माता खोई है, उनका नाम क्रांति देवी है। हम दिल्ली से आए हैं, हम 2 दिन से यहाँ पागलों की तरह भटक रहे, भूखे प्यासे। सारा पुल बंद कर रखे, 14 नंबर जाओ तो 18 नंबर जाओ, ब्रिज कितना घुमाव पड़ रहा। आप पैदल चल के देखो हमारे साथ, जहाँ वहाँ हादसा हुआ है, वहाँ जितने पुलिस प्रशासन है सब झूठ बोल रहे कि इधर हुआ ही नहीं है हादसा। हम आपको उस चौक तक लेके जाएंगे कि वहाँ हादसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सारा तोड़फोड़ बैरल सारा सेट कर दिए कि पब्लिक को दिखे ना जो आ रहे हैं। हम तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, हम 2 दिन से यहाँ घूम रहे, तो क्या करेगी प्रशासन? आप वो खोया पाया केंद्र में गए? वहाँ अनाउंसमेंट किया है, एक आदमी खोया है जो हमारा सिर्फ नाम लेगा, सैकड़ों की तादाद में खोए। वहाँ पूरी रात पूरा दिन हो गया, हमें अभी तक नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला मुझे। कल से एक पानी खाना नहीं जा रहा हमारे मुँह, तो हम क्या करें? हम दिल्ली से आए यहाँ मम्मी को ढूंढने के लिए। कुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़ फैल गई, जिसमें 30 लोगों की मौत की बात प्रशासन ने कबूली है। वहीं करीब 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनों से बिछड़ गए हैं। हालात ये हैं कि लोग मोर्चरी के बाहर अपनों की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ लोग खोया पाया विभाग में गुहार लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल संजना का भी है। अब इस हालात से परेशान वो सरकार से जवाब मांग रही है। इसका व्यवस्था नहीं था तो योगी सरकार ने इतना क्यों भाषण दिया? बंद कर रखे, पूरा रास्ता बंद कर रखे। ये इतने सारे पुल बना है, पब्लिक की इतना व्यवस्था है आने जाने की। आंकड़ा कम बता रही है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसमें 70 से 80 लाश पड़ी हुई है। सारी यहीं से गई थी, अपना नाकामी सारी यहीं से गई थी, सारी यहीं से गलती। और गलती सबसे बड़ी है कि एक ही लाइन से लोग, हमने बॉडी देखा, वो क्या बात है, सारी यहीं की गई। हाँ, वो साड़ी इस मेले की थी, वो साड़ी इस मेले की, और 70 से 80 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी ऐसे बिछाई रखी है। और किसी का भी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 30 से 40 तो ऐसे बॉडी है कि जिसके परिजन जानते ही नहीं है, जो नॉन क्लेम्ड है, क्लेम्ड ही नहीं किया गया उसे। आपने सब देख लिया? मैंने सारी बॉडी देखी है, जो भी पेशेंट थे हॉस्पिटल में, मैंने हर एक को देखा है कि वहाँ पे मेरे फादर तो नहीं है।
मैं पूरे कल से यहाँ पे अभी तक 1 मिनट के लिए मैं बैठी नहीं हूँ। जितना खोजना चाहिए मैं पूरा खोजी, तभी भी नहीं मिल रहे हूँ। एक पड़े थे 25 लाश, मेरे जहाँ मेरे मामी भाभी पड़ी थी वहाँ पे 25 लाश पड़े थे। वहाँ उस दिन के डेट में 125 लाश मरी है। वहाँ पे 125 लोग मरे हैं, लेकिन दिखाया कुछ नहीं गया है, कुछ नहीं दिखाया गया है। आप कैसे खुद को वहाँ पे संभाली, बचाई? हम इतने लोगों को हमको संभालना था, इसके लिए हम अपने आप को संभाली, बच्चे लोगों की रिक्वेस्ट करके वो लोग वहाँ जहाँ थे उनको वहाँ की, लेकिन मैं अपने भाभी और मामी को नहीं बचा पाई। वो लोगों को हम लोगों ने ढकेलते ढकेलते कहाँ तक चले गए, हमारी पूरी परिवार बिछड़ गई, हमें खुद भी नहीं मालूम। जब वहाँ जाके देख रहे हैं तो मेरी मामी और भाभी दोनों का डेथ हो चुका है, मामा का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। पुलिस वाले से गुहार लगा रही, प्लीज मेरे सबको हेल्प करिए, कम से कम मेरे मामा का तो पैर ठीक करा दो, उनका तो जान बचाए, उनको तो सुरक्षा दे दो, कम से कम उनको तो इलाज दे दो। लेकिन कोई सुनवाई भैया नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सामने बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। वास्तव में 2025 का कुंभ केवल भगवान के भरोसे चल रहा है, जबकि योगी जी इतने गंभीर हैं। पहली बार देखता हूँ मुख्यमंत्री बार बार आता है, और बार बार इसलिए आ रहा है कि मुख्यमंत्री को चिंता है कि इतने बड़े कुंभ में कोई दुर्घटना न हो जाए। लेकिन मुझे तो लगता है ये मेला का मेला अधिकारी, जिसे विजय किरण आनंद कहते हैं, ये कहीं कोई विदेशी एजेंसी से इसके साठगांठ है और यहाँ पर दुर्घटना करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, और जो मेला सुरक्षित रहे इसके लिए कोई अनुभवी दूसरा मेला अधिकारी नियुक्त किया जाए, और जो 20,000 या 16,000 करोड़ रुपए लगा है उसकी इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। वो पैसा कहाँ गया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है मेला 20,000 या 16,000 करोड़ का? इससे पहले 500 करोड़ 1,000 करोड़ आते थे, 2,000 करोड़ आते थे, उसमें मेला अच्छा दिखाई देता था। लेकिन आज केवल मेला उन 3 सेंटर के अलावा नहीं दिखाई देता है। आज 8-9 तारीख हो रही है, लेकिन मेला दुर्दशा में है। लोग कैसे स्नान करेंगे? 13 और 14 का लग नहीं रहा, जबकि शाही स्नान होता है, महत्वपूर्ण स्नान है, वो पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान है। लेकिन यहाँ दुर्दशा का बुरा हाल है। आपके माध्यम से पुनः कहूंगा कि शायद भगवान उसको विजय किरण आनंद को सर्वबुद्धि दे और वो काम करने लगे, और उससे कहूंगा दिन में काम करे, जाकर के देखे खुद। महाराज जी, ये योगी आदित्यनाथ जी तो इस विषय में बहुत गंभीर है और उनके किए गए प्रयास भी आपने भी बताया, लेकिन उन योगी जी की एक वैश्विक इमेज उभर के आई है और बहुत से भारत की अधिकांश जनता उनको भविष्य के पीएम के रूप में भी देख रही है। तो ये जो आरोप आपने लगाए बड़े गंभीर है, क्योंकि इसमें कोई दुर्व्यवस्था से या किसी दुर्घटना से योगी जी का राजनीतिक करियर भी खराब हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, तो इसमें और मुझे भी चिंता इसीलिए है। आज पूरे विश्व का सनातन को मानने वाला व्यक्ति से अगर पूछो कि मोदी के बाद पीएम कौन, तो जन सामान्य की आवाज आती है कि मोदी के बाद पीएम योगी। और किसी से ये पूछो कि योगी मुख्यमंत्री कब बनना चाहिए, तो लोग ये कहते हैं तत्काल बनाओ, बिना देर बनाओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पूरा विश्व योगी की तरफ देख रहा है डरते हुए कि अभी तो मोदी था, मोदी से खतरनाक योगी होगा, तो कहीं विजय किरण आनंद ने अमेरिका या आदि एजेंसी से साठगांठ तो नहीं करी है, जो योगी जी की इमेज के साथ इस मेला के माध्यम से खिलवाड़ करना चाहता हूँ। मेरा कष्ट यही है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं सुविधा की बात, मैं तो महात्मा हूँ भाई, और अगर वो नहीं देगा तो मैं जंगल में लैट्रिन कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गंगा जी में स्नान करने वाला हूँ, गंगा जी में स्नान कर लूंगा। लेकिन इस कुंभ के माध्यम से जो हमारे योगी जी की छवि खराब होगी उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं चिंता पूर्वक, मैंने पहले भी वीडियो डाला और उसमें भी यही कहा, योगी जी ध्यान दो, ये जो मेला अधिकारी है ये कहीं आपकी साख से तो नहीं खेल रहा है, आपके साथ खिलवाड़ तो नहीं करना चाहता है। मैं आपके माध्यम से भी वही बात कह रहा हूँ कि मुझे तो पूरा भरोसा है कि योगी जी की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, आज पूरे विश्व में मोदी के बाद कोई किसी को पसंद करता है तो योगी जी को पसंद करता है, तो कहीं उसमें बट्टा लगाने के लिए ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है। महाराज जी से भी आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे साथ चल के कुछ दिखाना चाहें जो हम भेज सके और हमारे माध्यम से शायद वो योगी। बिल्कुल आइए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।